पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद दिल्ली सरकार हनी, छुछा और लाली को जनता स्टोर नाम का एक स्टोर देती है। वे पंडित की मदद से स्टोर चलाते हैं, लेकिन स्टोर जर्जर है और फुकरे छोटे मोटे काम करके कमाई कर रहे हैं। भोली पंजाबन दिल्ली के जल अनुभाग के लिए चुनाव में खड़ा होना चाहती है और उसे जल आपूर्तिकर्ता ढींगरा का समर्थन प्राप्त है, जो एक भ्रष्ट व्यवसायी है जो गरीब लोगों की दुर्दशा पर पैसा कमाता है और एक वाटर पार्क का भी मालिक है। भोली गरीब लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक शौचालय साफ करती है, लेकिन उसी स्थान पर सुचा एक छोटा सा काम लोगों को दिल जीत लेता है। अपनी एक रैली में भोली ने दिल्ली में जल माफिया के खात्मे के और जनता के लिए मुफ्त पानी का जिक्र किया था, लेकिन ढींगरा दिल्ली की पूरी जल सुविधा पर नियंत्रण करना चाहते हैं और इसी कारण से भोली का समर्थन कर रहे हैं। हनी, पंडित और लाली ने छुचा को चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि वह अपनी हरकतों के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। हालांकि छुचा ने भोली को योजना के बारे में बता दिया, जो छुचा और फुकराओं को अपने दो अंगरक्षकों एडी और बॉबी के साथ दक्षिण अफ्रीका में छिंदा की हीरे की खदान में भेजने की एक जवाबी योजना तय करती है। सुचा को खदान में हीरे खोजने के लिए अपने देजासू का उपयोग करने के लिए पैसे की पेशकश की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में छिंदा की भतीजी जो सुचा से प्यार हो जाता है। 10 दिन बाद सुचा को देजासू नहीं मिलता है, जहां हनी को भोली की योजना का एहसास होता है और वह दक्षिण अफ्रीका से भागने का फैसला करता है। सुचा ने पास इस समय देजासू है और वह उस स्थान पर खुदाई करने का फैसला करता है जहां उसे एक हीरा मिलता है और सिंदा की भतीजी उसे पकड़ लेती है। गलती से सुचा हीरा खा लेता है और वे चारों एक मनोरंजन पार्क के भाग जाते हैं। वहां रात बिताने के दौरान सुचा और हनी को एक खतरनाक बिजली के झटके का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका पूरा पानी सूख जाता है। पंडित जी और लाली किसी तरह उन्हें पानी से पुनर्जीवित करते हैं और सुचा एक छोटे कटोरे में पेशाब करते हैं। हनी को काफ़ी पसीना आ रहा है और पंडित उसे उसी कटोरे में साफ कर देता है। लाली कटोरे की सामग्री को एक गड्ढे में फेंक देती है। जब पंडित सिगरेट जलाता है और माचिस की तीली गड्ढे में फेंकता है तो वह जलकर एक छोटी सी लौ पैदा करती है। अगली सुबह वे एक बार फिर वही मिश्रण बनाते हैं की कोशिश करते हैं और यह फिर से दहन हो जाता है, जिसका मतलब है कि हनी के पसीने से हाइड्रोजन और सुचा के हीरे से निकले गए मूत्र से कार्बन एक ईंधन जैसा पैदा कर बना रहे हैं। वे भारत लौट आते हैं और सुचा अब एक बार फिर सभी को सस्ता ईंधन देने का वादा करने चुनाव में भाग लेता है। वे जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं, जिससे भोली का काफ़ी परेशान है। भोली सुचा की उपस्थिति में बॉबी के साथ अपनी नकली शादी की योजना बनाती है, लेकिन सुचा भोली को अपना नया ईश्वर प्रदत्त उपहार बता देता है। भोली सुचा से शादी कर लेती है और उनकी शादी की तस्वीरें फुकरा का भेज देती है। इसके तुरंत बाद सुचा का अपहरण हो जाता है। शिंदा भी उसका अपना हीरा वापस पाने और अपनी भतीजी की शादी सुचा से करने के लिए भारत आता है, जहां उसे यह काम करने के लिए कुछ गैंगस्टर मिलते हैं। अगले दिन हनी और अन्य लोग भोली से भिड़ते हैं और एक सौदा करती है। उसमें उन्हें समान भागीदारी और लोभ मिलता है और भोली चुनाव से पीछे हट जाती है। ढींगरा को कुछ गड़बड़ लगती है और उसने सुचा का अपहरण कर लिया है, लेकिन भोली ढींगरा को फोन करके उसे बचा लेती है। ढींगरा इस बात का सबूत चाहते हैं और सभी फुकरों को एक साथ लाते हैं और उनका वीडियो देखते हैं। उन्हें पूरी दिल्ली में पानी की आपूर्ति बंद कर दी और सस्ता ईंधन पैदा करने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी देने का फैसला किया। पानी को इस कमी के कारण ढींगरा ने लोगों और गरीबों लोगों के बीच लड़ाई को जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ढींगरा के लोग एक गरीब स्कूल छात्रा पर ट्रक चला देते हैं। इस खबर को सनसनीखेज तरीके से कवर कर लिया जाता है और इसके चलते फुकरा ने ढींगरा के खिलाफ जाने का फैसला किया है। एडी भी इस
घटना में प्रभावित हो जाता है और फुकरा का समर्थन करने का फैसला करता है और सुनिश्चित करता है कि बॉबी भी उसका समर्थन करेगी। वे ढींगरा के खिलाफ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लेता है। वह पंडित और लाली को मगरमच्छ से भरे पानी के तालाब में ऊपर निलंबित कर देता है। हनी को नाइट सूट पहनाता है और ताकि वह खूब पसीना बहाए और भोली और सुसा को फल की सीलियों पर ताकि सुसा पेशाब कर सके। यह पता चला है कि जब एडी का दिल बदल गया था तो उसने ढींगरा की वास्तविक योजना और उनके कब्जे के स्थान का खुलासा करने वाला एक वीडियो रिकॉर्ड करने में फुकरों की मदद की। भीड़ वाटर पार्क में घुस जाती है और ढींगरा को कुचल देती है और बाकी फुकरों को बचा लेती है। सिंदा की भतीजी सुसा से अपनी एक तरफा प्यार का इजहार करती है। हनी और पंडित भी अभी भी मरते हुए ढींगरा के लिए पानी लाकर उसे बचाता है। सुसा भारी मतों के चुनाव में जीत जाता है, लेकिन सुसा के घर में भोली के साथ उसकी शादी को स्वीकार नहीं किया जाता है। बेंगलुरु के ईंधन मंत्री फुकरों को बेंगलुरु बुलाते हैं, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तब सुसा का पेशाब और हनी का पसीना पेट्रोल में नहीं बदलता। सुसा ने दक्षिण अफ्रीका के बाद में डंप नहीं लिया था और बेंगलुरु की उड़ान में उसने ऐसा किया था। उसके शोष के बाद जफर जो गोवा में है को वह हीरा मिलता है जो फुकरा की उड़ान से गिरा था। फिल्म का अंत भोली द्वारा सुसा को पीछा करते और पंडित के पीछे पीछे चलने से होता है।